बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल है ਤੁਹਾਡਾ जी। आज हम किचन में मौजूद नहीं हैं और आज मैं कमरे में मौजूद हूँ और मैंने सोचा मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करूँ जो कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली हैं, ठीक है ना। तो मेरे चैनल पर हमेशा आपको फ़ायदेमंद और अच्छी टिप मिलेगी। आज भी एक स्टोरी है, तो आपने वीडियो को जो है ना वो एंड तक देखना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक टिप देने लगी हूँ या एक फ़ायदे की बात बताने लगी हूँ जो शायद बहुत कम लोग आपको बताएंगे, तो ज़रूर आपने इसको याद रखना है। अच्छा, ऐसा है कि रिसेंटली काफ़ी तकरीबन 6 महीने हो गए कि मैंने जो है ना वो पार्लर जाना छोड़ दिया और मैं जो सामान है ना वो मैं ख़ुद घर पर लाकर अपना जो फेशियल है ना वो मैं खुद ही करती हूँ। इससे क्या हुआ कि मेरे अच्छे खासे जो है ना वो पैसे बचने लग गए। ये मैंने फेशियल का पूरा सामान ख़रीदा है, तो मैं आपको उसकी कॉस्ट भी बताऊँगी कि कितने का मुझे पड़ा। और सबसे पहले तो मैं बताऊँगी, मैं जिस पार्लर में जाती थी फेशियल करने के लिए वहाँ पे मैं तकरीबन 2500 रुपये देती थी और वहाँ पर मैं करती थी वाइटनिंग फेशियल। तो 2500 देने के बावजूद भी ना मेरे चेहरे पर वो रिज़ल्ट नहीं आ पाता था जो मैं चाहती थी। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक्ने प्रॉब्लम शुरू हो जाती थी, बाज़ औक़ात जो है वो दाने निकल जाते थे, जिसकी वजह से ना जो है वो मुझे बड़ी मतलब नाराज़ होकर, एक तो बंदा इतने सारे पैसे भी देकर आया और उसके बाद जो है वो रिज़ल्ट भी आपको अच्छा ना मिले ना, तो दिल बड़ा दुखता था। तो मैंने क्या किया, मैंने ऐसा किया कि मैंने जाके जो है ना वो सारा सामान यहाँ पर हमारे शम्मा सेंटर पर एक दुकान है और वो है खालिद की दुकान है जी, ठीक है। वो कॉस्मेटिक्स होता है उनके पास और सारा का सारा जेन्युइन जो है ना वो ए क्वालिटी यानी कि ए नंबर यानी कि ओरिजिनल होता है। तो वहाँ जाकर उनसे सामान आप ख़रीद सकते हैं या आप बाय कर सकते हैं। ऑनलाइन भी वो डिलीवरी करते हैं, तो आप चाहें तो वहाँ से भी मंगवा सकते हैं। अगर आप मुझसे कहेंगे तो मैं भी आपको डिलीवर कर दूँगी विदाउट एनी चार्जेस, एक्स्ट्रा चार्जेस के बगैर सामान। मगर ये है बहुत बेस्ट, ठीक है। तो मैं इस वक्त आपको ब्यूटिशियन नहीं बन के बता रही, मगर कुछ चीज़ें हैं जो यार एक दूसरे को बताना चाहिए ताकि आपकी भी बचत हो सके। अच्छा, मेरा कुल कॉस्ट जो आया वो सामान के ऊपर तकरीबन 2000 के अंदर मेरा सारा सामान आ गया और मैक्सिमम ये 4 to 5 मंथ आराम से आपका चल जाता है, ठीक। तो इसमें मैंने सबसे पहले जो ब्लीच लिया ना वो सबसे बेस्ट है। तो ब्लीच मैंने कौन सा लिया यार, ब्लीच मैंने, ये कंपनी है, कैमरा पकड़ ले सही से, नज़र आ रहा है, ठीक है। ये कंपनी है APTR है, ब्लीचनिंग पाउडर है और इसके अंदर आपको ये इसका लिक्विड होता है, 20 ml वॉल्यूम का लिक्विड है, ठीक है। और ये इसका लिक्विड है और ये शाइनर है, ठीक है। ये आपके असल में चेहरे पर जो हमारे से ज़्यादातर पैसे लोग लेते हैं ना फेशियल करने वाली के चेहरे पे ग्लोइंग और शाइनिंग आएगी, तो एक तो कैमरा पकड़ने के लिए बच्चे भी नहीं मिलते भाई। मेरा जो ट्राइपॉड है ना वो गुम हो चुका है, पता नहीं कहाँ रख दिया बच्चों। इधर आ जाओ बेटा, थोड़ा देर कैमरा पकड़ लो, तो मोबाइल पकड़ लो के। हाँ। ये क्या लेकर आए हो? ये बनाया था क्या? तुमने कैमरा पकड़ना है, ठीक है। अच्छी तरह शेयर की एक व्लॉगर हैं, उन्होंने शेयर की, उन्होंने कहा प्लीज़ मेरा नाम वगैरह मत लीजिएगा। तो मैंने कहा ठीक है भाई, वैसे भी मैं किसी का भी नाम नहीं लेती, जो कहते हैं हमारा नाम मत लें या जो कहते हैं कि हमें मत एक्सपोज करें तो मैं उनके नाम नहीं लेती हूँ, जो कहते हैं हमारा नाम ले लें मैं लेती हूँ। अच्छा, इनकी बड़ी डिफरेंट जो बड़े मज़े की स्टोरी है, मज़े की तो नहीं है, इन्होंने भी अपनी ज़िंदगी के काफ़ी साल जो है वो एक इंसान के नाम कर दिए। तो यहाँ मैं क्या बना रही हूँ यार, कल मुझसे किसी ने कहा कि आपने जो पैनकेक बनाया था ना उसकी रेसिपी दे दें। तो यार हमारे यहाँ जो पैनकेक मैंने उस दिन जो बनाया था वो मैंने नमक के साथ बनाया था, आज जो मैं बना रही हूँ मैं चीनी के साथ बना रही हूँ। इसमें 2 टाइप से, एक तो आप चाहें तो इसको पैनकेक भी बना सकते हैं, चाहे तो आप इसको जो है अभी मैं बना रही हूँ गुलगुले, आप में से शायद बहुत सारे लोगों ने नाम सुना होगा, गुलगुले बना रही हूँ। और उसी में आपको मैं बताऊंगी कि पैनकेक भी किस तरह बनाते हैं। इसकी जो इंग्रेडिएंट्स है ना वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी ताकि आप सुकून से देख लें कि कितनी कितनी चीज़ें डाली गई हैं, ठीक है। और अगर आपने ये नहीं करना तो यही बैटर जो है ना सेम, इसके अंदर आप थोड़ा सा वनीला एसेंस डाल के इसको बेक कर सकते हो, तो ये केक बन जाता है। तो 3 in 1 रेसिपी है, एक बैटर से आप केक भी बना सकते हैं, इसी बैटर से आप गुलगुले, मैं भी गुलगुले भी बना रही हूँ और पैनकेक भी बना रही हूँ। अगर आप यही बैटर जो है वो फॉइल लगा के किसी भी पैन में या किसी ऐसे सांचे में डाल के बेक कर लेंगे ना पतीली के अंदर, तो ये केक बन जाएगा। तो ये उसके अंदर बस आपको ऑयल थोड़ा सा डालना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं नीचे आपको तीनों डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी कि अगर केक आपने इसी चीज़ को केक बनाना है तो आपने कितनी क्वांटिटी उन चीज़ों की लेनी है। तो आपके लिए ज़बरदस्त किस्म की 3 in 1 रेसिपी आ गई। अब आप रेसिपी साथ साथ देखती जाइएगा और मैं आपको बताती जाऊंगी स्टोरी। अच्छा, इन्होंने स्टोरी शेयर की इस तरह कि इनकी शादी हुई, ये थी जी 16 साल की उम्र में और लावाली सी थी, खेलती कूदती थी अपने घर के बाहर। तो इनके एक चचाजाद या मामूजाद भाई थे जो कि इनके घर में पले थे या इनके पड़ोस में ही पले थे किसी के यहाँ, उनके पेरेंट्स नहीं थे। तो वो जो थे इनसे उम्र में 16-17 साल उम्र में इनके साथ बड़े थे और मेच्योर थे। ये लावाली सी थी, 16 साल की थी, मगर कह रही हैं कि मैं रोडों पे खेलती कूदती मोहल्ले के बच्चों के साथ भागती दौड़ती रहती थी, मुझे कुछ पता ही नहीं था दुनिया का।
अच्छा, जो इनके हस्बैंड थे वो नमाज़ी थे, परहेज़गार थे, हर तरह से अच्छे थे, मगर वो अनपढ़ थे, यानी कि बिल्कुल ही जो है ना वो चिट्टा जो कहते हैं ना, कुछ भी लिखना पढ़ना नहीं आता, इस तरह के थे। तो इनका जो रिश्ता लाए गए, इनके जो तयाज़ात थे, जिसने भी इनका रिश्ता किया तो उन्होंने कहा कि भाई बच्चा बहुत अच्छा है, नमाज़ी है, परहेज़गार है, जॉब भी अच्छी करता है, तो आप लोग कर दो इसकी शादी। तो इनके जो पेरेंट्स हैं ना, इन्होंने जो है वो उसकी शादी कर दी। ये कह रही है मैं इतना खुश थी मेरी शादी वाले दिन, मेरा कोई बस नहीं चल रहा था खुशी के मारे। तो मुझे इसलिए शादी की खुशी हो रही थी कि मुझे नए नए कपड़े मिलेंगे, नए जूते मिलेंगे, और अच्छी सी मैं दुल्हन बनूंगी, पार्लर से तैयार होंगी, और लोग दावतें करेंगे, गिफ्ट्स मिलेंगे। तो कह रही मैं बच्चों वाला जहन था मेरा, 16 साल की बच्ची का जहन क्या होता है, वो इसी खुशी में खुश थी कि इसकी जो है ना वो बस बहुत सारी कोई मज़े आने वाले। तो भाई जब इनकी शादी हो जाती है तो इनको पता चलता है कि जो इनके हस्बैंड है ना वो कोई नहायत किस्म के जो है ना वो बेजार इंसान है, यानी कि बोर इंसान है। इन्होंने बड़ी काफ़ी कोशिश की उस बंदे के साथ अच्छे से बात करने की, उसके साथ सही तरीके से रहने की, मगर कोई कह रही तवज्जो नहीं होती थी। कह रही मैं भले तैयार हो जाऊँ, मैं जितनी भी अच्छी लग रही हूँ, जबकि मैं उससे उम्र में भी छोटी, खूबसूरती में भी उससे आगे, हर चीज़ में उससे अच्छी, उसके बावजूद भी मेरा दिल करता था कि वो मेरी तारीफ़ करें, मैं अच्छे से जब तैयार हूँ तो मुझे खुश कहें कि अच्छी लग रही हो, तारीफ़ पाना चाहती थी, अटेंशन चाहती थी। मगर वो बंदा जो है ना, कह रही थी बस वो बैठा रहता था, देखता रहता था, कोई एक्स्ट्रा बातें नहीं करता था। कह रही मैं बहुत तंग आई, फिर मैंने अपने घर में जाके कंप्लेन की कि भाई ये कैसा आदमी है, ना हंसता ना खेलता। कह रही मुझे 4-5 दिन बाद ही एहसास हुआ कुछ गलती हो गई है, ये तो अजीब इंसान है, पुतला नुमा। तो इनके पेरेंट्स ने ज़ाहिर है उस वक्त तो समझा बुझा दिया, क्योंकि अभी शादी हुई है, तुम छोटी भी हो, मैं हो सकता है वो उम्र में बड़े हैं, मिच्योर हैं, अभी ठीक हो जाएंगे, तुम्हारी लावाली हरकतें उनको अच्छी नहीं लगती हूँ। फिर उसके बाद ये असल में जॉब करते थे बाहर, तो 2 महीने के बाद ये बाहर चले गए। तब तक इनके यहाँ जो है वो प्रेगनेंसी थी। फिर उनके तकरीबन जितने साल वो बाहर है उस दौरान इनके जो है आना जाना लगा रहा, उसमें बीच में ये आते जाते रहे। फिर जब ये परमानेंट यहाँ आ गए तब तक इनके 2 बच्चे हो चुके थे, एक बेटा और एक बेटी। और कह रही थी कि फिर जब तक वो मियाँ उनके बाहर थे, इनकी जो ज़िंदगी थी ना वो बड़ी तंग हो गई थी। कह रही जब मैं उनको फ़ोन करती थी तो वो मुझसे सही से बात नहीं करते थे, हमारे पड़ोस में फ़ोन होता था, तो कह रही मैं उनको फ़ोन करती कोई जवाब ही नहीं देते थे सही। बाद में पता चला कि जो इनके यहाँ पर जो रिश्तेदार थे या लोग थे वो उनको फ़ोन करके वहाँ पर कान भरते थे कि तुम्हारी बीवी आज यहाँ गई हुई है, तुम्हारी बीवी आज यहाँ बैठी हुई है, हम तुम्हारे घर गए, तुम्हारी बीवी ने जो है वो हमें चाय पानी नहीं पूछा। जैसे कि आपको पता है ना, कुछ रिश्तेदार जब जिनके हस्बैंड्स बाहर होते हैं उन ख़वातीन को जो है ना बहुत संभल के, मैं तो कहती हूँ ना, हमारी कोई एक रिश्तेदार खातून कहती थी जिसके मियाँ बाहर होते हैं ना, उस औरत को ना बेवा वाली ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। अगर कहीं उसने अच्छे कपड़े शटपड़े पहन लिए, लिपस्टिक लाल लगा ली और घूमने लग गई तो फ़ौरन मियाँ तक फ़ोन चले जाते कि भाई तुम्हारी बीवी तो यहाँ पर वही मज़े उड़ा रही, जब हस्बैंड नहीं है यहाँ पर तो किसके लिए बन रही संवर रही हो। तो जिसके मियाँ बाहर होते हैं ना तो उसकी ज़िंदगी जो बेवा वाली होती है, ऐसे कहा जाता है। तो ये बंटी थनती थी, तैयार होती थी, उम्र भी अच्छी थी, इसकी छोटी थी, खुश होती थी। तो उसके जो है ना हस्बैंड के कान भरे जा रहे थे पीछे से, इसके रिश्तेदार फ़ोन कर करके। तो वहाँ वो बंदा जो है ये नहीं कि उससे बात करके बात को मुद्दा ख़त्म करता या पूछता, उसके तो वही है रूटीन आदत, तो वो बात ही नहीं करता था। कह रही इसी तरह होते होते जब वो वापस आए तो कह रही उसके बाद हमारी लड़ाई बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि मैं तंग आ गई थी उस आदमी से। उस आदमी जो है ना मुझे ज़िच करता था और मैं चाहती थी कि मैं इसको गुस्सा दिलाऊं, ये मुझ पर चीखे गुस्सा हो। कह रही इस चक्कर में इन्होंने अपना जितना भी जेवर था ना एक एक करके सब बेच दिया कि कहीं तो इस आदमी को गुस्सा आएगा। कह रही वो सारा जेवर मैंने बेच के उड़ा दिया उनको तपाने के लिए, उनको गुस्सा दिलाने के लिए। मैं पार्टी करती थी, खाती थी, पीती थी, घूमने जाती थी, फजूल चीज़ें ख़रीद के ला रही हूँ। बस मैं चाहती थी कि ये बंदा मुझे अटेंशन दे, मेरी तरफ मुतवज्जो हो मैं क्या कर रही हूँ। मगर कह रही वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देता था। तनख्वाह में से भी 1% तनख्वाह मुझे लाकर दे देता था, एक हिस्सा देता था और कहता था इसी से ही आपने जो है ना आगे पूरा मंथ चलाना है, अब जैसे भी चलाऊँ। कह रही फिर मैं तंग आ गई क्योंकि पैसों का भी इतना मसला हो गया। फिर पेरेंट्स ने कहा ऐसे आदमी के साथ तुम रह रही, इससे अच्छा तुम डिवोर्स ले लो। ये हुई इनकी 6 साल बाद की कहानी। 6 साल बाद इनके जो पेरेंट्स हैं ना, उन्होंने जब इनके हस्बैंड यहीं आ गए ये रवैया देखा उनका, तो इनके पेरेंट्स ने कहा कि बेटा आप डिवोर्स ले लो। तो इसने कहा, क्योंकि जब उम्र में भी छोटी थी, कह रही उस समय इतनी मेच्योर हो चुकी थी कि मैंने कहा नहीं अब्बू जैसा भी है डिवोर्स ले लूँगी तो मेरे बच्चों का क्या होगा, ये मेरे बच्चों के फादर हैं, जैसा भी ये 2 बच्चों के अब्बा बन चुके हैं, कुछ ना कुछ करके ज़िंदगी की गाड़ी में चला लूँगी। और फिर कह रही वो गाड़ी ऐसी चली कि आज तक मेरे हस्बैंड बिल्कुल वैसी हैं। वो बाद में जाके खुला कि वो बंदा जो था ना उसको थोड़ा सा नफ्सियाती प्रॉब्लम था अपने पेरेंट्स के जाने के बाद। तो वो बात उनको बाद में पता चली, उनके हस्बैंड ने अपने मुंह से कही कि मैं खुद जो हूँ ना वो एक नफ्सियाती मरीज़ हूँ, यानी कि मैं एक जगह मैं फंस जाऊँ ना, अगर मेरी सुई एक जगह अटक जाए फिर वो आगे नहीं बढ़ती। तो कुछ बातों को यार, कुछ ज़िंदगी इस तरह भी ख़राब होती हैं औरतों की। ऐसा तो बहुत ज़्यादा है ना कि हमारे यहाँ ऐसे गलत गलत रिश्ते हो जाते हैं, फिर हमें निभाने पड़ते हैं बच्चों के खातिर। इस तरह के भी हस्बैंड हैं, इस तरह के भी लोग हैं।
तो उन्होंने कल मुझसे अपनी लाइफ जर्नी शेयर की और उन्होंने कहा कि यार मेरा ज़रूर बताना, मुझ तरह की, मेरी तरह की बहुत सारी, कह रही मेरी इनके अपने ख़ानदान में ही इनके एक और मामू थे इसी लड़के के, तो उनकी जो बीवी थी उन्होंने भी ख़ुदकुशी कर ली थी, एक और उनके रिलेटिव थी, मतलब इनके जेन्युइन ख़ानदानी था ये नफसियाती मसला। तो अल्लाह से दुआ है यार, इस तरह की ख़वातीन जो बर्दाश्त कर रही हैं, जो हिम्मत से रह रही हैं, अपनी पूरी ज़िंदगी उन्होंने जो ऐसी आदमी के साथ गुजार दी, कह रही है अब तो ज़िंदगी तमाम हो गई, अब तो बच्चे जवान हो गए, बड़े हो गए, अब तो इनकी शादी, कह रही अब तो बेटा भी समझाते हैं मगर वो बंदा समझने वाला है ही नहीं, सबने समझाने की कोशिश की। तो उनके लिए भी दुआ है और आप सबके लिए भी दुआ है कि अल्लाह पाक सबको खुशियाँ दे यार, सबकी जो है ना ज़िंदगी आसान करे। पता नहीं कौन किस किस तरह ज़िंदगी गुजार रहा है। अच्छा, मैंने यहाँ पर क्या किया, गुलगुले बना लिए। अच्छा, आप चाहें तो इसको शीरा होता है ना, शीरे में भी डिबो के खा सकते हैं, बड़े मज़े का हो जाएगा। पैनकेक भी बना लिया। आज मैंने अंग्रेज़ों वाला नाश्ता बनाया है जी, आज थोड़े से रैप्स भी रख दिए और ये सब कुछ भी रख दिया, तो मैंने कहा चलो भाई अंग्रेज़ों वाला नाश्ता करते हैं आज बड़ा चाय भी मस्त है। अच्छा, थोड़ा सा मैंने बैटर बना के फ्रिज में रख दिया, वो जो हाफ़ मैंने फ्रिज में रख दिया ताकि शाम को जब मियाँ आएंगे ना तो उनके लिए मैं गरम गरम बना के सर्व करूँगी। तो सबके लिए दुआएं, सारी बहनों के लिए बहुत सारी, और आप लोगों का प्यार मिलता है यार। आप लोगों ने, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप पुराने हैं तो ज़रूर लाइक करके कमेंट किया करें कि बहुत ज़्यादा खून जो है ना इंसान का बढ़ जाता है। और आप लोग अपनी लाइफ जर्नी शेयर कर रहे हैं मेरे साथ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, कल की वीडियो देखना मत भूलिएगा। एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की बच्ची ने मुझसे रब्ता किया है और वो एक बहुत बड़ा डिस्कस कर रही है मसला, तो आपने ज़रूर उसकी हेल्प करनी है। तो कल की वीडियो में